ओम श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। ओम आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। नमस्कार। नमस्कार। सुन्दरकाण्डस्य पञ्चचत्वारिंशः सर्गः। मन्त्रिणः सप्तपुत्राणां वधः। आज हम सुंदरकांड के पंचचत्वारिंश सर्ग का पठन पाठन और श्रवण करेंगे। इसमें 17 श्लोक हैं। मंत्री के 7 पुत्रों का वध। Today we read chapter 45 of Sundarakandam, which has 17 verses. Having made short work of the 7 sons of Ravana's chief ministers, Hanuman climbs up the archway again and again and takes up his position there. ततस्ते राक्षसेन्द्रेण चोदिता मन्त्रिणः सुताः निर्ययुः भवनात् तस्मात् तस्य सप्तार्चि वर्चसः। राक्षसों के राजा रावण की आज्ञा पाकर मंत्री के 7 बेटे जो अग्नि के समान तेजस्वी थे, वे राजमहल से बाहर निकले। Commanded by Ravana, the ruler of the ogres, the aforesaid 7 sons of his chief minister, who were splendid as fire, were followed by a large army. महत् बल परिवारा धनुष्मन्तो महाबलाः कृतास्त्रा अस्त्रविधां श्रेष्ठाः परस्पर जयेशिनः। उनके साथ बहुत बड़ी सेना थी। वे अत्यंत बलवान, धनुधर, अस्त्र वेताओं में श्रेष्ठ तथा परस्पर होड़ लगाकर शत्रु पर विजय पाने की इच्छा रखने वाले थे। Armed with bows and endowed with extraordinary might and immeasurable prowess, and were the foremost of those trained in the science of arms and skilled in the use of missiles, and were eager to excel one another in fighting. This is it. हेमजाल परिक्षिप्तैः ध्वजवद्भिः पताकिभिः तोयदः स्वन निर्घोषैः वाजियुक्तैः महारथैः तप्तकाञ्चन चित्राणि चापानि अमितविक्रमाः विस्फारयन्तः संहृष्टाः तडिद्वन्त इवाम्बुदाः। उनके घोड़े जुते हुए विशाल रथ सोने की जाली से ढके हुए थे। उन पर ध्वजा पताकाएं फहरा रही थी और उन्हें पहियों के चलने से मेघों की गंभीर गर्जना के समान ध्वनि होती थी। ऐसे रथों पर सवार हो वह अमित पराक्रमी मंत्री कुमार तपाए हुए सोने से चित्रित अपने धनुष को की टंकार करते हुए बड़े हर्ष और उत्साह के साथ आगे बढ़े। उस समय वे सब के सब विद्युत सहित मेघ के समान शोभा पाते थे। They sallied forth highly delighted from that palace of Ravana in large chariots to which horses were yoked, were overlaid with a protective armor of gold, were surmounted by banners and decorated with smaller flags, and which made a rattling sound resembling a peal of thunder, stretching their bows inlaid with refined gold, and as such looking like clouds, accompanied by flashes of lightning. जनन्यः ताः ततस्तेषां विदित्वा किङ्करान् हतान् बभूवुः शोकसम्भ्रान्ताः स बान्धव सुहृज्जनाः। तब पहले जो किंकर नामक राक्षस मारे गए थे, उनके मृत्यु का समाचार पाकर इन सब की माताएं अमंगल की आशंका से भाई बंधु और सुहृदय सहित शोक से घबरा उठी। Coming to know of the Kinkaras having been killed, their mothers, along with their near and dear ones, got confounded on account of grief and fear of further calamity. ते परस्पर संघर्षात् तप्त कांचन भूषणाः अभिपेतुः हनुमन्तं तोरणस्थम् अवस्थितम्। तपाए हुए सोने के आभूषणों से विभूषित वे सातों वीर परस्पर होड़ सी लगाकर फाटक पर खड़े हुए हनुमान जी पर टूट पड़े। Vying with one another to take the lead, the chief minister's sons, who were decked with ornaments of refined gold, rushed on Hanuman, who stood on the archway, motionless. सृजन्तो बाणवृष्टिं ते रथगर्जित निस्वनाः प्रावृत्काल इवाम्बोधा विचेरुः नैऋताम्बुदाः।
जैसे वर्षा काल में मेघ वर्षा करते हुए विचरते हैं, उसी प्रकार वे राक्षस रूपी बादल बाणों की वर्षा करते हुए वहां विचरण करने लगे। रथों की घंघराहट ही उनकी गर्जना थी। Discharging a hail of shafts like watery clouds during the monsoon, the aforesaid cloud in the shape of ogres rambled about, emitting a sound like a clap of thunder in the shape of the rattling of their chariots. अवकीर्णः ततस्ताभिः हनुमान् शरवृष्टिभिः अभवत् संवृताकारः शैलराडिव वृष्टिभिः। तदंतर राक्षसों द्वारा की गई उस बाण वर्षा से हनुमान जी उसी तरह आच्छादित हो गए जैसे कोई गिरिराज जल की वर्षा से ढक गया। Covered by those showers of shafts, Hanuman became invisible even as a king of mountains is obscure by incessant showers. स शरान् वञ्चयामास तेषाम् अशुचरः कपिः रथवेगांश्च वीराणां विचरन् विमलेम्बरे। उस समय निर्मल आकाश में शीघ्रता पूर्वक विचरते हुए कपिवर हनुमान उन राक्षस वीरों के बाणों तथा रथ के वेगों को व्यर्थ करते हुए अपने आप को बचाने लगे। Wheeling about in the cloudless sky, that swift-footed monkey Hanuman eluded the shafts of those heroic ogres as well as the onrush of their chariots. स तैः क्रीडन् धनुष्पद्भिर्व्योम्नि वीरः प्रकाशते धनुष्मद्भिर्यथा मेघैः मारुतः प्रभुरम्बरे। जैसे व्योम मंडलों में शक्तिशाली वायुदेव इंद्रधनुष युक्त मेघों के साथ क्रीड़ा करते हैं, उसी प्रकार वीर पवन कुमार उन धनुधर वीरों के साथ खेल सा करते हुए आकाश में अद्भुत शोभा पा रहे थे। Sporting in the air with those warriors, each armed with a bow, the hero shone like the powerful wind god playing in the heavens with clouds accompanied by rainbows. स कृत्वा निनादं घोरं त्रासयं स्तां महाचमुं चकार हनुमान् वेगं तेषु रक्षसु वीर्यवान्। पराक्रमी हनुमान ने राक्षसों की उस विशाल वाहिनी को भयभीत करते हुए घोर गर्जना की और उन राक्षसों पर बड़े वेग से आक्रमण किया। Emitting a terrible roar and striking terror into that large army, the powerful Hanuman rushed on those ogres. थलेनाभिहनत् काञ्चित् पादैः कांश्चित् परन्तपः मुष्टिभिश्चाहनत् कांश्चिन्नखैः कांश्चिद् व्यधारयत्। शत्रुओं को संताप देने वाले उन वानर वीर ने किन्हीं को थप्पड़ से ही मार गिराया, किन्हीं को पैरों से कुचल डाला, किन्हीं को घूसों से काम तमाम किया और किन्हीं को नखों से फाड़ डाला। Hanuman, the Scrooge of his enemies, struck down some with the palm of his hand and some more with his feet. He hit others with his fists and tore still others with his nails. प्रममातो उरसा कांश्चिद् उरुभ्याम् अपरानपि केचित् तस्यैव नादेन तत्रैव पतिता भुवि। कुछ लोगों को छाती से दबाकर उनका कुचुम्बर निकाल दिया और किन्हीं किन्हीं की दोनों जांघों से दबोचकर मसल डाला। कितने ही निशाचर उनकी गर्जना से ही प्राणहीन होकर वहां पृथ्वी पर गिर पड़े। He crushed some with his chest and the others against his thighs, while others fell on the ground at the very spot where they stood simply at the roar of Hanuman. ततः तेषु अवसन्नेषु भूमौ निपतितेषु च तत् सैन्यम् अगमत् सर्वं दिशो दश भयार्दितम्। इस प्रकार जब मंत्री के सारे पुत्र मारे जाकर धाराशायी हो गए, तब उनकी चर्चा पूछी सारी सेना भयभीत होकर दसों दिशाओं में भाग गई। That the said sons of Ravana's chief minister having been got rid of and fallen on the ground, that army fled in all the 10 directions, stricken with fear. विनेदुः विस्वरं नाग निपेतुः भुवि वाजिनः भग्न नीडध्वज छत्रैर्भूश्च
कीर्णा भवत् रथैः। उस समय हाथी वेदना के मारे बुरी तरह से चिंगाड़ रहे थे, घोड़े धरती पर मरे पड़े थे तथा जिनकी बैठक ध्वज और छत्र आदि खंडित हो गए थे, ऐसे टूटे हुए रथों से समूची रणभूमि पट गई थी। Elephants trumpeted dissonantly, horses fell to the ground, and the earth was strewn with chariots with their seats, ensigns, and canopies shattered. त्रवथा रुधिरेण अथ श्रवन्त्यो दर्शिताः पति विविधैश्च स्वनैः लङ्का ननाद विकृतं तदा। मार्ग में खून की नदियां बहती दिखाई दी तथा लंकापुरी राक्षसों के विविध शब्दों के कारण मानो उस समय विकृत स्वर से चीत कर रही थी। Rivers were presented to the view by blood flowing on the way. Nay, Lanka seemed to shriek wild due to various cries uttered by its denizens. सा तान् प्रवृद्धान् विनिहत्य राक्षसान् महाबल चण्डपराक्रम कपिः युयुत्सुः अन्यैः पुनरेव राक्षसैः तदेव वीरो अभिजगाम तोरणम्। प्रचंड पराक्रमी और महाबली वानर वीर हनुमान जी उन बड़े चढ़े राक्षसों को मौत के घाट उतारकर दूसरे राक्षसों के साथ युद्ध करने की इच्छा से फिर उसी फाटक पर जा पहुंचे। Having disposed of those arrogant ogres, the heroic monkey Hanuman, who was endowed with extraordinary might and terrific prowess, sought once more the same archway, eager to give battle to the other ogres. इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे पञ्चचत्वारिंशः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित अर्च रामायण आदि काव्य के सुंदर कांड में 45वां सर्ग पूरा हुआ। Thus ends Canto 45 of the Sundarakandam in the glorious Ramayana of Valmiki, the work of a rishi and the oldest epic. Om Shri Rama Rama Rameti Rame Rame Manorame Sahasranama Tattulyam Rama Nama Varanane Om Apadam Apartaram Dataram Sarvasampadam Lokabhiramam Shri Ramam Bhuyo Bhuyo Namamyaham. Dhanyavad. धन्यवाद।